सफ़ के पीछे अकेला बंदा नमाज पढ़े तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। कि कभी कोई मस्जिद में आता है तो पहले से सफ़ें मुकम्मल होती हैं, तो बाद औक़ात कई लोग ऐसे करते हैं कि फिर वो जो अकेले आए वो सफ़ के पीछे अकेले ही खड़े हो जाते हैं। साइल के सवाल का मकसद ये है कि ऐसी नमाज या ऐसे नमाजी की नमाज का क्या हुक्म है। शरई तालीम की रूह से सफ़ के पीछे अगर कोई ख़ातून है वो अकेली खड़ी हो जाती है तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसकी शरई तालीम मौजूद है। बाकी मर्दों की जमात के और मर्दों में से कोई आया है और सफ़ के पीछे अकेला खड़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसकी नमाज नहीं होती, ऐसे बंदे को अपनी नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। सुनन नबी दाऊद के अंदर किताब सलात के अंदर एक बाब है, अर्रजुलु युसल्ली वहदहु खल्फस सफ़े, कि कोई बंदा सफ़ के पीछे अकेला नमाज पढ़े उसका बयान हदीस में आता है। सैयदना वाबिसा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने नमाज के बाद देखा कि एक बंदा ऐसा है जिसने सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ी है। हदीस में आता है कि फ़अमरहु अन युईद अस्सलात, नबी करीम अलैहि सलाम ने हुक्म दिया कि आप नमाज को दोबारा लौटाएं। यानी कि जिस बंदे ने अकेले सफ़ के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है, इस बंदे की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में नहीं हुई, ऐसे बंदे को नमाज लौटानी चाहिए। अच्छा, इस चीज़ के समझने के बाद फिर एक सवाल आता है कि फिर आने वाला क्या करे। तो उसके लिए राजे बेहतर यही है कि वो सफ़ में से किसी को पीछे करके उसके साथ खड़ा हो जाए। बाद औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं, ये सफ़ का तोड़ना है, सफ़ का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, सफ़ के तोड़ने की ममानियत है। वो उमूमी तौर पर जो सुस्ती काहिली करते हुए सफ़ को तोड़ता है, सफ़ को आगे पीछे करता है, लेकिन बवक्त ज़रूरत अगर कोई बंदा सफ़ के साथियों को आगे पीछे करता है तो शर्न इसकी गुंजाइश मौजूद है। सही मुस्लिम के अंदर किताब ज़ुहद के अंदर एक बाब है, बाब हदीस जाबिर ने तवील हदीस से न जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फरमाते हैं कि एक दिन मैं था, मेरा कोई साथी था, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। सहाबी फरमाते सना जाबिर कि मैंने भी वज़ू किया और वज़ू करके मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं सिमत खड़ा हो गया। अब वैसे शरई उसूल ये है कि जब दो बंदे नमाज पढ़ते हैं तो इमाम को दाईं साइड खड़ा होना पड़ेगा, ना कि मुक्तदी को। अब सना जाबिर फरमाते मुझसे गलती ये हुई कि मैं बाईं सिमत खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में गए, फरमाते मैं जैसे ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं सिमत खड़ा हो गया, फ़अक़ामनी अन यमीनिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुझे करके मुझे अपनी दाईं तरफ खड़ा कर दिया। फरमाते फिर जो दूसरा मेरा साथी था जब्बार, वो भी इतने में वज़ू करके आया और उसने ये किया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं सिमत में खड़ा था, उसने ऐसे किया कि वो आके अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं सिमत खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में थे, एक तरफ जाबिर थे, दूसरी तरफ जब्बार थे, ये दोनों सहाबी खड़े गए। लेकिन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया हत्ता अकामना खल्फा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को ऐसे हाथ से इशारा करते धक्का देते हुए ये तालीम इरशाद फरमाई कि तुम दोनों यहां नहीं, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अब ये जो कुछ हो रहा था नमाज के दौरान, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये एक किस्म की सफ बना के खड़े थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बेहतरी के लिए इस सफ के अंदाज को तोड़ा और इन दोनों को अपने पीछे खड़ा किया। तो यहां से मालूम होता है कि अगर बवक्त ज़रूरत सफ में से किसी बंदे को खींचना पड़ता है तो शर्न इसकी गुंजाइश मौजूद है। इन दोनों हदीसों को जब सामने रखते हैं तो मालूम होता है कि नमाज के लिए कोई बंदा सफ के पीछे अकेला खड़ा हो, यह गलत है।
अगर खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। फिर उस बंदे को चाहिए कि वो सफ़ में से किसी को पीछे करे ताकि सफ़ के साथ उसके साथ भी एक बंदा मिल जाए। इस मामले में अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह की कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। शेख रहमहुल्लाह अक्सर कहा करते थे कि अगर किसी को यह खतरा है सफ़ के तोड़ने का, मैं बीच से किसी बंदे को तोड़ूंगा पूरी सफ़ मुतासिर होगी, तो शेख रहमहुल्लाह फरमाया करते थे तो बेहतरीन तरीका यह है कि सफ़ के कोने में से किसी बंदे को ले ले और पीछे खड़ा हो जाए ताकि सफ़ वालों को भी तकलीफ ना हो और पीछे वाले के लिए भी कोई साथी मिल जाए।